हेलो स्टूडेंट। आज हम आपको बताने वाले हैं लार्ज नंबर का एक चार्ट है जो जिसका नाम है प्लेस वैल्यू चार्ट। इसको हम समझाने की कोशिश करेंगे और आपका काम है इसको समझना। आप इसको जब समझ लेते हैं तो मुझे पूरी आशा है कि इस जो चैप्टर है इस चैप्टर की कोई भी सवाल को आप नहीं छोड़ने वाले। इसलिए आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। बस एक बार आपको देखना है और उसके बाद समझाना मेरा काम है। आपको पूरी बात जरूर समझ में आएगी। आखिर हम इस चार्ट को क्यों लिए? इस चार्ट को लेने का सबसे बड़ा मकसद मेरा यह है कि जितना भी सवाल बन रहा है लार्ज नंबर से, लार्ज नंबर चैप्टर से, वो सब इसी से बनने वाला है। लेकिन बस इतना हमको समझने की जरूरत है। चलिए इसको समझते हैं। जैसे क्या है इसमें समझना मुझको कि कोई भी नंबर में यदि कोई भी माना कि 2000 दिया हुआ है, 4000 दिया हुआ है, 300 दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है, तो मुझे समझना है कि उस डायरेक्ट हम संख्या को देखें और हम बता सकते हैं कि इसमें कितना लिखा हुआ है। क्या 10,000 लिखा हुआ है, 4,000 लिखा हुआ है, ये चीज समझना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कोई संख्या लिखा हुआ है, बोलेगा उसको वर्ड में लिखने के लिए। वर्ड में लिखने के तो आप पहले उसको पढ़ पाइएगा, समझ पाइएगा, तब तो लिख पाइएगा। या वर्ड में ही दिया हुआ तो वर्ड में आप पढ़ेंगे और आपको यदि डिजिट में लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप जानेंगे तब तो लिख पाएंगे। चलिए आपका महत्वपूर्ण समय ना गंवाते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि सबसे पहला तो आपको ये चार्ट में दिख रहा होगा पहले वंस लिखा हुआ ना। इसमें क्या है, जीरो से लेकर के कितना, जीरो जीरो से लेकर के 9 तक इसमें लिखी हुई रहेगी। 0 1 2 3 4 जैसे कोई भी संख्या, जैसे नीचे लिखा हुआ देखिए, तो जो पहला संख्या है आप राइट साइड से देखेंगे, पहला संख्या यदि आप देखें तो पहला संख्या कितना लिखा हुआ 4, आने की वंस में कितना आएगा 4 आएगा। देखियो उसमें भी लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से समझना है। अब सेकेंड यदि मान एक संख्या जो रहेगा वो वंस में आएगा, दो संख्या रहेगा तो किस में आएगा, वो 10 में आएगा और 1 में भी आएगा। ध्यान से समझिएगा, दो संख्या रहेगा तो वो 10 में भी आएगा और 1 में भी आएगा। ध्यान से समझिएगा, यदि 1 वाला जो रहेगा, जो पहला संख्या रहेगा वो 1 में लिखाएगा और दूसरा संख्या रहेगा वो 10 में लिखाएगा। ठीक है, जिससे हम उसको फिर समझने की कोशिश करते हैं। तीन संख्या यदि आ गए यहाँ पे तो वो कितना बताएगा, 100 बताएगा, 100 भी बताएगा, 10 भी बताएगा और 1 भी बताएगा। ठीक है, तीन संख्या रहेगा तो वो 100 भी बताएगा, 10 भी बताएगा, 1 भी बताएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 254 लिखा हुआ है ना, नीचे देखिएगा 254 आने की 100 में कितना लिखा हुआ है 2, आने की 200, 10 में कितना लिखा हुआ 5, आने की 5 10 है, 10 कितना होता है 10 ही होता है, उसको 5 मल्टीप्लाई करेंगे 50 हो जाएगा। समझ में आ गया, आने की अभी 250, अब यहाँ पे 4 लिखा हुआ आने की 254, इतना समझ में आ गया। एक संख्या और बढ़ गया, एक संख्या और, यदि चार संख्या आप कहीं देख रहे हैं तो वहां पर स्टार्टिंग 1000 से होगा। कितना से होगा, 1000 से होगा। 1000 होगा, 100 भी होगा, 10 भी होगा, 1 भी होगा, लेकिन शुरुआत वहां पे 1000 से होगा। शायद 100 की जगह पर 0 भी हो सकता है, 10 की जगह पे 0 हो सकता है, 1 की जगह पे 0 हो सकता है। लेकिन यदि वो चार संख्या लिखा हुआ है, कोई यदि वहां जो चौथा डिजिट है, जो राइट साइड से देखेंगे हम लोग, जो चौथा डिजिट आएगा वहां पे 0 नहीं, कोई और संख्या 1 से 9 के बीच दिया हुआ है, तो हम लोग वहां पे 1000 पढ़ेंगे। समझ में आ गया। अब जरा 1000 में देखिए, यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, 1000 में कितना लिखा हुआ है 1 लिखा हुआ है। 100 में देखेंगे तो 2 लिखा हुआ है, 10 में लिखेंगे तो देखेंगे 5 लिखा हुआ, 1 में लिखा हुआ 4, तो 1 में 4 लिखा हुआ, 10 में 5 लिखा हुआ, 100 में 2 लिखा, यहाँ तक बताया था 254। लेकिन यहाँ पे 1 यदि 1000 में 1 लिखा हुआ है ना, आने की 1254। अब इसको पढ़ेंगे कितना, 1254। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं, कैसे, तो 1254 ऐसा भी पढ़ सकते हैं हम लोग, लेकिन हम लोग ऐसा ही समझते हैं 1254। इतना समझ में आ गया। एक संख्या और बढ़ गया, चार संख्या था तो ठीक था, एक संख्या और बढ़ गया तो कितना हो गया, अब 5 संख्या हो गया। अब 5 डिजिट जब हो गया ना,
तो 5 डिजिट जैसे हुआ तो अब वो कितना बात करेगा, 10,000 से बात करेगा। कहां से बात करेगा, 10,000 से बात करेगा। अब 10,000 से यदि बात कर रहा है तो देखिए 10,000 में आप देख रहे होंगे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, 10,000 में कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। आने की ये पर 10,000 मतलब 10 आने की 10 टू जा 20 मतलब 20,000 कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 20,000। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे, ऐ वतन तेरे लिए दे दिया है जान भी देंगे, ऐ वतन तेरे लिए। अब यहाँ पे देखिए 1000 फिर है, लेकिन हम लोग ऐसे इसको नहीं पढ़ते, हम लोग पढ़ते कैसे 21,000, जैसे अभी 1200 पढ़ रहे थे ना उसी प्रकार 21,254, 21,254 समझ में आ गया। लेकिन वहां पे जो 20 हम लोग बोल रहे हैं 21, तो जो 1 है वो 1000 का है देख लीजिए, और 10,000 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, समझ में आ गया इतना। एक संख्या और बढ़ गया, अभी 5 संख्या की बात कर लिए, 5 संख्या का एक संख्या और बढ़ा तो कितना हो गया 6 संख्या। और जब 6 संख्या हम लोग 6 को देख लेंगे संख्या तो तुरंत समझेंगे कि वो अब लाख से बात कर रहा है। कितना से बात कर रहा है, लाख से बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, लाख में कितना लिखा हुआ है 7 लिखा हुआ है। अब 7 लिखा हुआ मतलब 7 लाख, कितना 7 लाख। अभी यहाँ तक हम बताते हैं आपको 21,254, तो अब हो जाएगा 7 लाख कितना 7,21,254। समझ में आया इतना। ये कितना संख्या बात कर रहा है 6 संख्या, शायद ये सब जीरो भी हो सकता है, 4 जो 4 है ना 4 5 वगैरह जो है ये सब जीरो भी हो सकता है। ऐसा जब जीरो हो जाएगा तो डायरेक्ट यहाँ से कितना हो जाएगा 7 लाख हो जाएगा। समझ में आ गया। जहां पे जो संख्या रहेगा 10 में रहेगा तो 10 की बात करेंगे, 100 में रहेगा तो 100 की बात करेंगे, जहां कुछ नहीं रहेगा तो वहां तो हमको डायरेक्ट ही चलना है। आगे चले, एक संख्या यहां तक तुम लोग पढ़ लिए, एक संख्या और बढ़ा तो अब हो गया माना कि 10 लाख हो गया। एक संख्या और बढ़ेगा तो अब कितना संख्या 1 2 3 4 5 6 7, अब कितना हो गया 7 हो गया। जैसे ही हम 7 संख्या देखेंगे, जैसे ही हम 7 संख्या देखेंगे बस समझ लेना हमको अब 10 लाख से स्टार्ट करना होगा। कहां से स्टार्ट करना होगा 10 लाख से। लेकिन ध्यान रहे उसमें जोड़ देते हम लोग 1 लाख वाला भी जोड़ते हैं, लेकिन हमको 10 लाख पर भी ध्यान दे करके चलना है। अब 10 लाख में कितना नीचे नीचे लिखा हुआ देखिए 5 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना जी। तो अब हम लोग जब इसको पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ रहे थे 7,21,254, अब हम लोग इसको पढ़ेंगे कैसे 57,21,254। क्यों देखिए 5 इंटू करेंगे 10 तो कितना होगा 50 होगा, और 7 8 होगा कितना हो जाएगा 57 लाख, 57,21,254। इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। फिर एक संख्या यदि बढ़ गया, अभी 7 संख्या की बात कर रहे थे ना, एक संख्या और बढ़ गया, अब 8 संख्या हो गया। जैसे ही 8 संख्या आप कहीं देखेंगे, टोटल कितनी संख्या 8 संख्या, जैसे आप 8 संख्या कहीं देखेंगे वो बात कर रहा है करोड़ से। कहां से बात कर रहा है करोड़ से बात कर रहा है, और करोड़ से बात कर रहा है। अब ध्यान देना ये चीज हमको होता है कि जो लेफ्ट साइड में जितना लिखा हुआ 8 संख्या लिखा हुआ ठीक है, जो भी संख्या लिखा हुआ है, लेकिन उसका यदि लेफ्ट साइड में जो संख्या रहेगा वही करोड़ लाख थाउजेंड बताता है। ध्यान से समझिए, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे दूसरा संख्या बदलता चल जाता है। अब यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 3 करोड़ से स्टार्ट करेंगे। कितना से 3 करोड़ से, 3 करोड़ 57 लाख, 3 करोड़ 57 लाख 21,254। इतना समझ में आ गया, नहीं समझ आया समझिए फिर से। एक संख्या जब बढ़ गया तो यहाँ पे टोटल कितना संख्या आया 8 संख्या होगा। 8 संख्या करोड़ की बात करता है, तो अब यहाँ 3 जो 3 लिखा और 5 लिखा हुआ तो 3 5 भी पढ़ सकते हैं इसको, तो हो जाएगा कितना 35, सॉरी यहाँ पे 3 करोड़ 57 लाख 21,254।
आगे की जब बात करेंगे तो एक संख्या और बढ़ा और एक संख्या जब और बढ़ जाएगा तो अब यहाँ पे देखिए 10 करोड़ लिखा है ना, और नीचे 2 लिखा हुआ यानी कि 10 टू जा 20 और करोड़ में एक संख्या और है 3, तब ये हो जाएगा कितना 23। 23 करोड़, क्योंकि 2 और 10 है तो 2 10 जा 20, 10 टू जा 20 या 2 10 जा 20, वही बात है। तो 23 करोड़ 57 लाख 21,254। समझ में आ रहा? कितना बोले? 23 करोड़ 57 लाख 21,254। यही नीचे लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 23 करोड़ 57 लाख 21,254, वही नीचे लिखा हुआ है। तो मुझे इस प्रकार से समझना है, कोई भी संख्या लिखा हुआ है, चाहे 3 संख्या है, 4 संख्या है, 5 संख्या, लेकिन हम उसको तोड़ने की आपको आइडिया बताए। ये बेहद आसान ट्रिक है, इसके माध्यम से हम तुरंत ही बता सकते हैं कि वो कितना लिखा हुआ है। समझ में आ गया? इसके तहत अब आपको पढ़ने में लगता है कि आपको परेशानी नहीं होगी, आप उसको जब पढ़ लेंगे तो अब आप उसको वर्ड में तुरंत लिख भी सकते हैं, कोई टफ नहीं है, क्योंकि आप लिखने तो बेखूबी बहुत अच्छे जानते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा एक बार मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।